एक जवान लड़का अकेला घाटी में रॉक क्लाइंबिंग करने गया था। जब वह एक बड़े पत्थर का सहारा लेकर ऊपर चढ़ रहा था, तभी अचानक फिसलकर गिर गया। गिरते समय उसका दाहिना हाथ ठीक एक पत्थर के बीच बुरी तरह फंस गया। जब उसने अपना हाथ निकालने की कोशिश की, चाहे जितना जोर लगाया, हाथ हिला तक नहीं। उसने बाएं हाथ से पत्थर उठाने की कोशिश की, कभी शरीर से धक्का दिया, कभी पैर से लात मारी, लेकिन पत्थर जरा सा भी नहीं हिला। तब उसे समझ आ गया कि वह सच में फंस चुका है। सिर्फ ताकत लगाना काम नहीं करेगा। उसने जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन यह सुनसान और विशाल घाटी बिल्कुल खाली थी। आसपास एक भी इंसान नहीं था। उसने खुद को शांत किया और अपने बैग का सारा सामान गिनना शुरू किया। एक घड़ी, एक चश्मा, एक डीवी कैमरा। आखिर उसे लगा कि सिर्फ एक छोटी सी चाकू ही काम आ सकती है। उसने फैसला किया कि चाकू से पत्थर में सुराख बनाएगा, लेकिन पत्थर उसकी सोच से कहीं ज्यादा सख्त निकला। कई घंटे घिसने के बाद भी सिर्फ हाथ सुन्न पड़ गए, लेकिन कोई खास असर नहीं हुआ। और मुसीबत यह हुई कि चाकू हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। वह झुककर उठाना चाहता था, लेकिन पहुंच ही नहीं पा रहा था। जो काम रोज सबसे आसान लगता है, आज वही एक बड़ी सी लग्जरी बन चुका था। उसने जूते उतारे और पैरों की उंगलियों से चाकू पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दूरी ज्यादा थी। आखिर उसने पैर से एक लकड़ी की डंडी पकड़ी और उसकी मदद से चाकू को खींच लिया। तब उसे पता चला कि चाकू अब बिल्कुल भद्दी हो चुकी थी। मजबूरन उसे फिर से घिसना पड़ा। दोबारा ऐसा न हो, इसलिए उसने चाकू को रस्सी से अपनी कमर से बांध लिया। यूं ही घिसते घिसते गहरी रात हो गई, लेकिन पत्थर से बस थोड़ा सा कचरा ही निकल पाया। उसने अपने पानी का कप उठाया, बहुत संभाल कर एक घूंट लिया और काफी देर तक मुंह में रखकर फिर धीरे से निगल लिया। उसे पता था कि पानी सोच समझकर पीना होगा, वरना कमजोरी और तेज हो जाएगी। ताकत बचाने के लिए उसने थोड़ा सोने का फैसला किया, लेकिन हाथ फंसा होने की वजह से सो पाना मुश्किल था। फिर उसने रस्सी को ऊपर की तरफ फेंका। कई बार कोशिश के बाद रस्सी एक उभरे हुए पत्थर में अटक गई। उसने दूसरा सिरा अपने शरीर से बांध लिया ताकि शरीर का बोझ थोड़ा कम हो जाए। इस तरह उसके पैरों को कुछ देर के लिए आराम मिल सका। पूरी तरह थका हुआ वह जल्द ही गहरी नींद में चला गया। लेकिन घाटी में दिन रात का तापमान काफी बदलता है। आधी रात को वह ठंड से जाग गया। उसे बार बार शरीर हिलाना पड़ा ताकि गर्मी बनी रहे। अगली सुबह जब सूरज की एक किरण उस पर पड़ी, तो वह जल्दी से अपना हाथ उस तरफ ले गया ताकि सेक सके। उसी धुंधली सी हालत में उसे लगा जैसे वह बचपन का एक मंजर देख रहा हो, जब उसके पिता उसे सूरज उगता देखने ले जाते थे। बाप बेटा तेज हवा में बैठे उम्मीद से भरे उस सूरज को साथ देखते थे। लेकिन यह गर्मी और यादें पल भर में खत्म हो गईं। एरन अपनी कल्पना से बाहर आया। उसने कैमरा ऑन किया और अपनी हालत रिकॉर्ड करनी शुरू की। उसने सोचा, अगर मैं मर गया तो उम्मीद है कि जो भी यह कैमरा पाए, वह यह रिकॉर्डिंग मेरे परिवार तक पहुंचा दे।